लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है K24 न्यूज में। मेरे साथ डीडीहाट विधानसभा से कमला चुफाल जी जुड़ चुकी हैं। वैसे तो कमला चुफाल नगर पालिका अध्यक्ष हैं, लेकिन आज मैं कोई नगर पालिका अध्यक्ष के ओहदे को मैं फोन नहीं किया है मैंने। आज मैं उनका परिचय इस तरह से करवाऊंगा कि महिला मोर्चा की मंत्री हैं कमला चुफाल। मैं आपको बता दूं कि एक जघन्य घटना आपके क्षेत्र में घटी है, प्रीति कन्याल बसेरा, जिसका उनके परिवार वालों का कहना है कि उनका मर्डर हुआ है और जो आरोपी के परिवार वाले हैं उनका ये कहना है कि सुसाइड किया गया है। अभी ये तय नहीं हो पाया क्योंकि जब तक जांच पूरी तरह नहीं होगी तो इसमें कहा नहीं जा सकता कि ये मर्डर हुआ है या खुदकुशी की है। लेकिन इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आज आप महिला मोर्चा की मंत्री हैं और समूचा उत्तराखंड आपको आज देखेगा और सुनेगा। कमला जी, ये जो घटना, ये जघन्य घटना घटी है, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक क्या जानती है और जनता को क्या कहना चाहेंगी? जी भाई साहब, मैं बताना चाहूंगी, मुझे बड़ा खेद है जी। जो बीते दिनों हमारे डीडीहाट क्षेत्र में जो ये घटना घटी, मुझे बड़ा दुख होता है बोलते हुए देखिए हमारी बेटी ने या ऐसा कदम उठाया या उसके साथ जो भी हुआ, क्योंकि अभी इस पे जांच चल रही है। लेकिन मुझे उस बहन के लिए बड़ा खेद है कि एक बच्चे ने अपनी माँ खोई, एक परिवार ने अपनी बेटी खोई और एक परिवार ने अपनी बहू खोई और उसने अपनी जिंदगी खोई। तो बड़ा दुख है मुझे इस बात का। और मेरी इस घटना पे जब से ये हुई है बीते दिनों, मैंने इस पे मेरी नजर है। मेरी पुलिस से भी मेरी वार्ता हुई, आपका कॉल से कुछ देर पहले ही मेरी अभी थाने में सीओ साहब से मेरी बात हुई कि क्या कार्रवाई इस पे हमारी पुलिस प्रशासन कर रही है और कितना एक्टिव हमारा पुलिस प्रशासन है। जी, आप संगठन में आप मजबूती से अपना पक्ष रख सकती हैं क्योंकि आप महिला मोर्चा की आप मंत्री हैं और महिला मोर्चा के मंत्री होने के नाते आप डायरेक्ट देहरादून में भी इंटरव्यू कर सकती हैं। आप सीएम साहब को भी रिपोर्ट अपनी तलब कर सकती हैं। आपको अधिकार भी है और आप चाहेंगी तो आप पुलिस प्रशासन से भी सख्ती से कार्रवाई करने के लिए आदेश दे सकती है। जैसे कि मुझे बताया था, प्रीति के पिता ने मुझे बताया था, उनका ये कहना था कि चंदा इकट्ठा करके हम लोग कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हमारी पुलिस प्रशासन सुन नहीं रही है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने सीओ साहब से बात की तो सीओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया और ये जो कार्रवाई है कहाँ तक हुई है और क्या क्या चीजें, कौन कौन सी धाराओं पर केस दर्ज हुआ है, ये दर्शकों को जरूर बताएं। खास तौर पर जो कन्याल लोग इस समय बहुत ज्यादा उग्र हैं और कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ उनकी दर्द और उनकी पीड़ा भी समझ सकता हूँ। उन लोगों का ये कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, प्रीति को न्याय नहीं मिला, प्रीति के पिता को न्याय नहीं मिला, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, यहाँ तक भी वो लोग कह रहे हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे सारी धाराओं के तहत जो सीओ साहब से आपकी बात हुई, आप बताएं दर्शकों। जी बिल्कुल भाई साहब, इससे पूर्व में मेरी बात चल रही थी सीओ साहब से। पुलिस प्रशासन अभी कार्रवाई कर रहा है। देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम बिल्कुल, आपने जैसे कि कहा कि हमें पूरा अधिकार है क्योंकि हम जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज है, हमें जनता की आवाज को रखना है, उसी के लिए हम चुने गए हैं। मेरी बात हुई है 304 डी के तहत दहेज का मुकदमा एफआईआर दर्ज हुई है और वो रिपोर्ट एक उनके घर वालों को भी प्राप्त उन्होंने यहाँ से दी गई है, रिसीविंग ली उनके घर वालों ने। तो रिपोर्ट दर्ज है, 9/23 के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। ठीक है ना, ये मुकदमा दर्ज हो चुका है और रिपोर्ट उनके घर वालों के पास है, उसकी कॉपी एफआईआर की। और दूसरी रही बात विस्रा इन्होंने लिया है यहाँ से, लेकिन उसको आपको भी पता है जैसे कि समय लगता है, उसकी जांच होती है, उसमें वो सीओ साहब का भी कहना था कि टाइम टेकिंग मामला है और उसको हम गंभीरता से उसकी जांच कर रहे हैं। अभी हम एविडेंस तलाश कर रहे हैं कि कोई गवाह हमें मिले कि, क्योंकि जैसा उनका कहना था निर्दोष को सजा ना मिले, क्योंकि पुलिस होता है इसीलिए ताकि वो निष्पक्ष जांच कर सके। तो हम लोग एविडेंस तलाश कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं और वो कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। वो दोनों पक्ष को ध्यान में रखकर इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। अगर दूसरा पक्ष दोषी पाया गया तो उस पे गंभीरता से कार्रवाई तो चल रही है और उसको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन अगर प्रीति बहन के साथ अगर कोई भी अन्याय हुआ है यहाँ पर, तो जैसा हमारे सीओ साहब से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया है कठोर कार्रवाई करेंगे और सारे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आपको पूरी तरह इस समय प्रीति के साथ
लड़ना होगा और इंटरव्यूइंग करना होगा और आपको बोलना होगा, क्योंकि अगर सीधा सीधा, क्योंकि जो प्रीति के घर वाले हैं, प्रीति के जो पिता हैं, उनका साफ कहना है कि हमारी बेटी को जहरीला पदार्थ खिलाकर उसका हत्या किया गया और उसका मर्डर हुआ, उनका ये कहना है। तो आपको पुलिस वालों से ये भी पूछना चाहिए कि क्या ये मर्डर किया गया है या फिर आपकी जो तफ्तीश अब तक जो पहुंची है, कहां तक पहुंची है, आपकी तफ्तीश क्या कहती है, ये भी आपको पूछना चाहिए था कमला जी। क्या आपने पूछा ये सब? भाई साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। देखिए भाई साहब, मेरी बात हुई, अभी हमें नहीं पता है कि मर्डर हुआ है, क्योंकि जांच चल रही है। अभी मेरा दोनों परिवार, आप जैसे समझ रहे, दोनों परिवार, अगर मैं एक परिवार के लिए जब रिपोर्ट आएगी तो मैं खड़ी हूँ जी। जब तक जांच, अभी पुलिस प्रशासन के हाथ में, जांच करेगी, जब सबूत आएंगे, जो भी सबूतों के साक्ष्य पे वो जांच कर रही है, क्योंकि हमें पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, सारी एफआईआर उन्होंने रिपोर्ट दे दी है जी। मैंने उनसे ये भी कहा है कि जल्द से जल्द, तो उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द पे कार्रवाई करें, लेकिन हमें थोड़ा समय उनको देना पड़ेगा इस चीज में, क्योंकि किसी के साथ अन्याय ना हो। मैंने पूर्व में भी कहा आपको, क्योंकि दोनों इसी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं और दोनों इसी यहीं के पले बड़े, और उनका परिवार यहाँ पर स्थापित है। बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि बच्ची ने, जो हमारी बहन ने किया और जो उसके साथ हुआ, मैं दोनों पक्ष को बात कर रही हूँ इस पे, क्योंकि मुझे नहीं पता है अभी, क्योंकि ये काम पुलिस करेगी और पुलिस ने जैसा मुझे बताया वो काम कर रही है। मैं बीते पुलिस स्टेशन भी गई थी इस मामले में बात करने, तो वो अपना काम कर रही है, हमें थोड़ा समय उनको देना चाहिए। कौन सा थाने में, कौन सा थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है? जैसे मेरी सीओ साहब से वार्ता हुई इस संदर्भ में, तो 304 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और थल में जी। और 9/23 के धारा के अंतर्गत उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है और उसकी एक रिपोर्ट उन्होंने, जो प्रार्थी थे, पीड़ित पक्ष से, जो हमारी जो मृतका थी, उनकी पिताजी को उन्होंने एक रिपोर्ट भी दे दी है और वो रिपोर्ट उनके पास है जी। तो उनसे आप चाहे तो वो रिपोर्ट भी आप उनसे ले सकते हैं। तो इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और कार्रवाई चल रही है अभी। तो आगे जो ये परिवार है, ये परिवार लगातार कह रहा है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। तो पिता का कहना था कि मैंने दहेज जो दिया था, बैंक से लोन निकालकर मैंने दहेज दिया था, वो भी मुझे चुकाना है। और यहाँ पर जो केस है, जो धाराएं लगी हो, दहेज उत्पीड़न का ही मामला सामने बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कमला जी, एक लड़की खोई है, किसी परिवार का दर्द और पीड़ा तो है उनको। ऐसे में बिल्कुल आपका भी कहना बिल्कुल जायज है कि जब तक साबित नहीं हो सकता है कि इसमें मर्डर हुआ था या फिर खुदकुशी की थी, तब तक हमारा बोलना भी उचित नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें दोनों परिवार का दर्द है अभी तक, जब तक दूसरा परिवार दोषी नहीं पाया जाता, क्योंकि हम वो उतना ही देख सक रहे जितना हमें दिखाया गया यहाँ पर। और मैं बताना चाहूंगी कि हमें अभी जब तक हमारे सामने पूरे साक्ष्य, अभी पुलिस एविडेंस तलाश कर रही है, वो गवाह ढूंढ रही, गवाहों को भी सामने आना पड़ेगा। तो जब तक पुलिस ही हमारी जो रिपोर्ट कार्ड जो लास्ट में प्रस्तुत करेगी हम सबके सामने, वो पुलिस भी करेगी, उसके बाद हम दूसरे परिवार को भी दोषी पूरी तरह ठहरा सकते हैं। लेकिन अभी हम हमारी बहन प्रीति के साथ खड़े हैं जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का पैतृक गाँव है, ये पैतृक जगह है, जनपद पैतृक है पुष्कर सिंह धामी जी का, सख्त माने जाते हैं। और महिला सशक्तिकरण की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते हैं, हर मंच पर यही कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के लिए बहुत कुछ करने की बात करते हैं। ऐसे में बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप समझ सकती हैं कि कहीं ना कहीं आक्रोश जनता में रहेगा और कहीं ना कहीं परिवारजनों पर तो आक्रोश रहेगा ही रहेगा। आपकी अब से क्या भूमिका रहेगी, परिवार को क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि आप सिर्फ नगर पालिका अध्यक्षा ही नहीं है, आप सिर्फ ना बीजेपी की नेताएं लीडर ही नहीं है, आप इस समय प्रदेश की महिला मोर्चा की आप मंत्री हैं। मंत्री के नाते आप इस आवाज को कहां तक पहुंचाएंगी हमारे दर्शकों को और उन परिवारजनों तक आप अपना मैसेज दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी और पीड़ित परिवार को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे पीड़ित परिवार हो चाहे लड़के का परिवार हो। तो मैं ये एक निवेदन करना चाहूंगी पीड़ित परिवार से, तो कि हम आपके साथ खड़े हैं यहाँ पर। अगर आप मेरे पास आते, मैं पुलिस विभाग से भी मैं संपर्क में हूँ, उनपे भी मैं दबाव डाल रही हूँ। ऐसा नहीं अपना काम कर रहे हैं बखूबी, लेकिन मेरा दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। और हमारी जो सरकार है, जैसे आपने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उस तर्ज पे हमारा काम करिए। मुझे पूरा भरोसा हमारी सरकार पे भी कि अगर हम हमारे मामला, जैसे ये मामला उनके संज्ञान में है, सभी के संज्ञान में है और पूरी जांच हो रही, दबाव तो रहेगा पुलिस प्रशासन पे, इस पे किसी भी प्रकार की
वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, और इसमें एज ए नगर पालिका अध्यक्ष के नाते मेरे नगर क्षेत्र में कोतवाली है, तो मैं पल पल इससे मेरा पीड़ित परिवार को भी मैं आश्वस्त करना चाहूंगी कि आप निश्चिंत रहिए कि हम डालेंगे, और विस्तार की रिपोर्ट आने तक हम बिल्कुल इस पे, क्योंकि हमें जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का तो हमें पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अनावश्यक रूप से हम उनको भी परेशान नहीं कर सकते, न वर्ग लड़के वालों को परेशान कर सकते जब तक रिपोर्ट नहीं आती है। रिपोर्ट आने के बाद या एविडेंस जो भी वो कलेक्ट कर रही है पुलिस, उसके बाद जो भी तक सामने आएगा तो वो बिल्कुल सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी होगा, पर न्याय जरूर मिलेगा, इतना मैं आश्वस्त करती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं न कहीं सरकार के अंदर भी आप प्रेशर बनाने की बात कर रही हैं, पुलिस प्रशासन पर भी आप दबाव बनाएंगी और इन लोगों को न्याय मिले, क्योंकि मुझे जो पीड़ित परिवार है उनका ये कहना था कि हम लोग चंदा करके, गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है, और कहीं न कहीं उनका कहना था कि मेरी शिक्षित लड़की थी और पढ़ाई किया था, पढ़ाई करने के बाद शिक्षित लड़की का अंगूठा उन्होंने लेकर जो है उसका पंचनामा करवाया, कुछ ऐसा भी उनका कहना था। आरोप बहुत लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप है, ये तो चलते रहेंगे। इसके लिए तो अभी बहुत सारे लोग आएंगे, सामने भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद, हमारा मुद्दा एक ही है, हमारे घर में भी बेटी है, हम चाहेंगे कि बेटी को इंसाफ मिले, बेटी को न्याय मिले, और बेटी का जो पिताजी इस समय दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो मैं ऐसे में चाहूंगा कि कमला चौपाल एकमात्र एक ऐसी महिला है, सशक्त महिला है, और कहीं न कहीं ब्रिज का काम करने का आप काम करेंगी, क्योंकि आप सरकार की तरफ की भी बातें रखेंगी, सरकार की तरफ का भी पक्ष आप रखेंगी, और पीड़ित परिवार के साथ भी आप हर कदम खड़ा होने की आश्वासन दे रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पर कि बड़ा दुखद घटना है, एक ने अपनी जिंदगी खोई, एक बहन ने, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ, एक प्रदेश मंत्री तो आपने मुझे कहा, और नगर पालिका अध्यक्ष, उससे बढ़कर मैं एक महिला हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर महिला को न्याय मिले, हर परिवार को न्याय मिले। और मेरी जब बात हुई थी उस आपसे, तो क्योंकि वो इसकी जांच कर रहे हैं, कमला जी, हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद सामने आई हैं और खुद इसको संज्ञान ले रही है। आपने जैसे कहा कि परिवार के प्रति पूरा आप अपने निष्ठा के साथ कह रही हैं कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो परिवार है, पीड़ित परिवार, वो आरोप लगा रहा है कि हमारी बेटी की हत्या हुई है। आपने पिछला मेरा इंटरव्यू सुना होगा, इंटरव्यू में उनके पिताजी खुद कह रहे हैं कि डॉक्टरों की भी लापरवाही उन्होंने कहा था, और पुलिस प्रशासन तरीके से काम नहीं कर रहा, उनका ये आरोप भी था। इसीलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं और आपको आमंत्रित किया है मैंने आज इस चैनल के माध्यम से, आप उन परिवारों को भी बताएं कि ऐसा कदम अगर लड़की की तरफ से उठाया गया है तो बहुत गलत कदम है, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर उनको पहले से हैरेसमेंट किया गया था तो उनको कहीं न कहीं फोरम में आना चाहिए था, आपके पास आना चाहिए था, थाने में जाना चाहिए था, लेकिन उनको अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये मर्डर किया गया है तो ये जघन्य अपराध है, उनको क्या सजा देनी चाहिए और क्या सजा इनको मिलेगी, क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है और आप एक अच्छे पद में बैठी हुई है। कमला जी, देखिए, अगर हमारी बहन ने, प्रीति जी ने, स्वर्गीय प्रीति जी ने अगर ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है, मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमारी जांच चल रही है, हम दूसरे परिवार को भी हम चाहते हैं कि अगर उन्होंने दोष है, अगर वो दोषी है इसमें, तो जरूर उन्हें सजा मिले। मैं उसके साथ हूँ, उनके साथ हूँ, मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ, लेकिन अभी मेरे लिए जब तक रिपोर्ट नहीं आती, दोनों पक्ष, अभी दूसरे पक्ष के साथ भी अन्याय ना हो, बिल्कुल आप मैं ये कहना चाहूंगी। बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे आपने मेरे को कहा, मुझसे ये बात कही, यहाँ पर ये बात रखी कि ऐसा कदम, मैं अपनी जितनी भी मेरी माताएं बहनें ये बात सुन रही है, सबसे पहले अगर आप किसी तनाव में है, मानसिक तनाव में, या आप पर कोई अत्याचार हो रहा है, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ऐसा कदम ना उठाए, आप किसी एक इंसान के प्रति ना जिए, आपके साथ पूरा परिवार है। मुझे जो भी सुन पा रहा है इस इंटरव्यू के माध्यम से, मैं धन्यवाद दूंगी आपके चैनल को भी कि आपने इस बात मुद्दे को रखा, मुझसे संपर्क किया, और ऐसा कदम ना उठाए। मैं हूँ आपके लिए, एज ए महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते, हमारा पुलिस प्रशासन आपके साथ है, आप खुलकर सामने आए मेरी माताएं बहनें। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है या आप किसी मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है, जिंदगी को समाप्त करना किसी चीज का हल नहीं है।
जी। और अब मैं आती हूँ मुद्दे पर जी। कि मेरा ये निवेदन है, इसे तो मेरी बहनें जो भी है सुनेंगी, जी। क्योंकि जिंदगी है, आप उसे जिए आराम से। कमला जी सेकंड चीज नहीं बताई आपने, अगर मर्डर किया हो तो देखिए, क्योंकि अब ये है कि प्रामा फेसी जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती है, जब तक कल्पिट कोई होता नहीं, साबित नहीं होता, हम आरोपी को भी आरोपी नहीं कह सकते जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। तो अगर प्रीति का मर्डर हुआ है, प्रीति को एक जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई हो, तो उस परिवार के लिए आप क्या कहेंगे और प्रीति के लिए न्याय के लिए आप कहाँ खड़ी है और किस हद तक आप आगे जाएंगी? देखिए, एक महिला होने के नाते जी, अगर हमारी बहन प्रीति के साथ कोई अन्याय हुआ है, एक महिला होने के नाते मैं आपसे कह रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो, जी, चाहे वो कोई भी, अगर वो कल्पित पाया जाता है, वो दोषी पाया जाता है, तो उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये बात एक बहन की नहीं है, ये बात है घर घर की। क्योंकि अगर आज हमने इसे नहीं रोका तो ये हर घर में होगा, क्योंकि हमारी उत्तराखंड एक देवभूमि है और यहाँ इस तरह के दुराचार नहीं होते थे और पहले नहीं सुनने में आते थे, लेकिन अभी ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बिल्कुल। उस पर रोक अंकुश लगना जरूरी है। अगर आज उन्हें सजा नहीं मिली तो कल को और हमारी प्रीति जैसे बहनें मारी जाएगी, उन्हें सजा मिलेगी। मुझे अपनी सरकार पर भरोसा, अपने प्रशासन पर भरोसा है। अगर वो दोषी पाए गए, मैं कहना चाहूंगी कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी, आपका इतना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। और जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक आप ही के नगर पालिका क्षेत्र में एक घटना और घटी थी। 65 साल की महिला जो थी, उनका शव मिला था, उसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी डालें। जी बिल्कुल भाई साहब, अभी बीच में एक घटना घटी थी जो काफी निंदनीय घटना है जी। और हमारी देवभूमि में इस प्रकार की घटना जी। बहुत ही गलत है और इस पर हमें मेरी बात हुई, क्योंकि हम सब चिंतित है, क्योंकि घटना हमारे क्षेत्र में घटी, कल को वहाँ पर कोई भी हो सकता है, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ सकती है। तो मेरी बात हुई सीओ साहब, क्योंकि इस मामले को भी सीओ साहब ही देख रहे हैं, तो मेरी बात हुई, आज नहीं पहले भी हुई। तो इसमें 3-4 दिन से वो माता जी हमारी वहाँ पर, उनको कई शादी में आई थी, वो धारचूला की हैं, तो वो शादी में जा रही थी। उन्होंने, जैसे मेरी बात हुई, 4-5 तोला उन्होंने सोना पहना था, 4-5 तोला उन्होंने सोना कैरी करके वो चल रही थी। वो वहां से निकली हैं और निकलने के बाद उनका जिस प्रकार वो पाएगी मृत अवस्था में, तो घुरपटा के पास में, तो वो उन्होंने किसी मर्डर ही है। पुलिस से मेरी बात हुई तो मतलब जो दिख रहा है ये मर्डर ही है, क्योंकि सोना गायब है उनकी बॉडी से। तो मैंने ये भी पूछा उनसे कि आपकी क्या कार्रवाई चल रही है, तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमने एफआईआर करने के लिए उनके घर से कोई नहीं आया है, उन्होंने बुलवा रखा है, आज एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन वो अपना काम कर रही है। सीसीटीवी, जहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज डाले जा रहे हैं और हर ज्वेलरी शॉप में, क्योंकि ज्वेलरी वो कहीं पे सेल तो होगी। मैं वही अलर्ट कर दिया है। जी कमला जी, मैं वही कह रहा था कि डीडी हाट को आपने सीसीटीवी लैस कर रखा है, तो सीसीटीवी से कुछ सुराग मिले हैं अभी तक? देखिए, एक्चुअली डीडी हाट नगर को हमने सीसीटीवी से लैस कर रखा है और उसके बाहर का जो मेरा क्षेत्र का दायरा नहीं था, और वहाँ पर सीसीटीवी थे या नहीं थे मैं नहीं कह सकती उस बारे में, क्योंकि हमारा पूरा डीडी हाट शहर सीसीटीवी से लैस है। अगर यहाँ से कोई अम्मा जी अगर इस तरफ आई होंगी या जो भी मेरी पुलिस से जो बात हुई है, तो उसके बाहर का आई डोंट नो, बिना साक्ष्यों के मैं बात नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं शुरू से ही जब भी आप मेरे साथ तो मैंने यही चीज रखी कि ये घटना, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी भाई साहब, ये घटना हमारे देवभूमि में घटी है, तो हम सब सारे हम जनप्रतिनिधि खड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर इसको किसी पॉलिटिकल एंगल से खींचा जाएगा इस बात को, तो वो भी मैं कहना गलत कहूंगी, क्योंकि हम सब अभी एक है। अगर कोई घटना हमारे शहर में घटती है तो उन सब हमको एक होना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन पे वैसे अपना कार्य करिए, अगर दबाव डालने की जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे, और हमारी सरकार भी खड़ी है, क्योंकि किसी के साथ अन्याय ना, और इस तरह की घटना तो हम घटने नहीं देंगे हमारे देवभूमि में। तो इस पे तो पूरी कार्रवाई हो रही है, अम्मा जी वाली और जो प्रीति बहन की भी है उससे भी होगी। सारी धाराएं, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जो मुझे जानकारी मिली साक्ष्यों के आधार पर। तो जो प्रीति के परिवारों को न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, प्रीति के परिजन अगर आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे सलाह मशवरा, आपसे राय मशवरा लेना चाहेंगे, तो आप उसके लिए अवेलेबल? जी डेफिनेटली मैं उनसे मिलूंगी, क्योंकि मैंने जैसा कहा, मैं अब पूरे शहर की बेटी हूँ, पूरे शहर की बहू हूँ, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ उसको। और मुझे बड़ी खुशी होगी कोई पीड़ित परिवार मेरे पास आता है, जो भी हर भरसक मैं अपनी तरफ से कर पाऊंगी तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। मैंने जैसा कहा, मैं किसी पॉलिटिकल एंगल से इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं कहूंगी मैं इसको, कि किसी की भावनाएं जुड़ी इससे, कि आप किसी को टारगेट करें या फिर हम किसी का साथ दें, यहाँ पर किसी की भावनाएं जुड़ी है। हम इसको ध्यान में रखते हुए मैं इस पे एज ए प्रदेश मंत्री, एज ए नगर पालिका अध्यक्ष, जो जनता ने मुझे चुना है, मैं खड़ी हूँ
अगर ऐसी घटना कहीं पे भी घटती मुझसे संपर्क करे तो पुलिस, हमारा काम ही यही है कि हम जनता की आवाज को रख सके। मैं उत्तराखंड के तमाम दर्शकों को, देखने वाले K24 न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कोई भी कदम ऐसा उठने से पहले सतर्क रहें। और कमला चौपाल जो इस समय न सिर्फ नगर पालिका अध्यक्षा हैं, कमला चौपाल अभी प्रदेश की महिला मोर्चा की मंत्री भी हैं और इनके हाथ में बहुत कुछ है। अगर महिलाओं को न्याय दिलाना इनके हाथ का काम है और आश्वासन दे रही हैं कि प्रीति के परिवारजन इनसे मिलेंगे तो वो उनकी सहायता करेंगी, न सिर्फ सहायता करेंगी, न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगी। कमला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने K24 न्यूज को इतना कीमती समय दिया और निरंतर आप आगे काम करती हैं महिलाओं के लिए भी, उत्थान के लिए भी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही काम करेंगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आप सक्षम रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।